तो गुड मॉर्निंग। तो आज का जो टॉपिक हम लोग का है वो है इंटरप्ट ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। यानी 8085 माइक्रो प्रोसेसर में इंटरप्ट क्या होता है पूरा डिटेल स्टडी करेंगे। बहुत बार हम लोग जब शुरुआत में पढ़ रहे होंगे तो हम लोग बहुत बार, मैं खुद आपको कितनी बार बोला होगा कि आने वाले समय में बताऊंगा, आने वाले समय में बताऊंगा, इंटरप्ट को डिटेल पढ़ाएंगे। तो अब समय आ गया है कि हम लोग इंटरप्ट को डिटेल पढ़ें। हालांकि इसको एक बेसिक जानकारी के लिए मैं आपको याद दिला दूं कि जब आप माइक्रो प्रोसेसर 8085 स्टार्ट किए थे, इन उस समय आपको पिन डायग्राम पढ़ाया जा रहा था, ठीक। और उसी पिन डायग्राम के दौरान आपको ये बताया गया था, यहाँ 1 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है। ये जो आपके पास 5 पॉइंट है यहीं पर लिखा गया था। एक का नाम RST, ठीक है, 7.5। एक सबसे पहले ट्रैप लिखा गया था, ट्रैप के नीचे 7.5 था, फिर 6.5 है, 5.5 है, INTR। तो मैंने इन पांचों को पढ़ाने के बाद मैंने कहा था ये माइक्रो प्रोसेसर के इंटरप्ट कहलाते हैं, माइक्रो प्रोसेसर के इंटरप्ट कहलाते हैं। तो उस समय आपने पूछा था इंटरप्ट होता क्या है, और मैंने आपको एकदम एक छोटी सी कहानी सुनाया था इंटरप्ट किसे कहते हैं। इंटरप्ट जब किसी भी माइक्रो प्रोसेसर के अंदर कोई करंट रनिंग प्रोग्राम चल रहा होता है, ठीक से सुनिएगा, जब किसी माइक्रो प्रोसेसर के अंदर कोई करंट रनिंग प्रोग्राम मतलब अभी एग्जीक्यूट हो रहा होगा, खत्म हो गया होगा नहीं, अभी एग्जीक्यूट हो रहा होगा, तो उस प्रोग्राम को थोड़ी देर के लिए हमें स्टॉप करना है। स्टॉप मतलब बंद नहीं करना है, थोड़ी देर के लिए रोकना है, और ठीक है, थोड़ी देर के लिए रोकना है ताकि वो माइक्रो प्रोसेसर इस काम से ज़्यादा वेटेज वाले दूसरे काम को करके आए। तो रोकने के लिए जिस सिग्नल का प्रयोग करेंगे वो इंटरप्ट सिग्नल होगा। एग्जाम्पल के लिए हम लोग अपना क्लासरूम को ले लें। हम लोग अभी क्लासरूम में आए हैं, हम लोग अभी, ठीक है, 2 घंटे 1.5 घंटे के लिए इस क्लास में बैठे हैं और हम लोग अपना एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं कि हम, ठीक है, 4 बजे से लेके 5:30 बजे तक, 6 बजे तक आपको क्लास लेंगे। यानी 2 घंटे की प्रोग्रामिंग कंटिन्यू चल रही है। इसी दौरान राकेश भैया आएगा और बोलेगा सर 2 मिनट के लिए बाहर आइए, बस 2 मिनट के लिए, है ना। तो यहाँ राकेश भैया जो आए, राकेश भैया इंटरप्ट सिग्नल के रूप में आए, करेक्ट। और वो हमारे प्रोग्राम को बंद नहीं किए, ठीक है, हमारे प्रोग्राम को 2 मिनट के लिए डाइवर्ट कर देते हैं या 2 मिनट के लिए डिले कर देते हैं। और इन 2 मिनट में मैं, या ठीक है, जो मैंने वहाँ कंट्रोल यूनिट होगा वो कोई दूसरा काम करेगा, ठीक, कोई दूसरा वर्क करेगा, मतलब इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस वाला वर्क आया होगा, इसलिए इस काम को रोकने के लिए रोका होगा, ठीक है। तो अब इसी सिग्नल को, ठीक है, हंसने लगा है राकेश भैया, ओरिजिनली आ गए ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, राकेश भैया ओरिजिनली आ गए तो समझ गए होंगे कि इंटरप्ट था। तो एग्जैक्टली तो ये इंटरप्ट सिग्नल कहलाता है और थोड़ी देर के लिए मेरा प्रोग्राम रुक जाता है। हाँ, लेकिन फिर से सुनिएगा, जब मेरा इंटरप्ट सिग्नल का जो टाइमिंग होता है वो फिनिश्ड होगा तो इंटरप्ट अपनी जगह पर वापस चला जाएगा और जहां जो प्रोग्राम मैं कर रहा था वो प्रोग्राम उसी जगह से, शुरू से नहीं, उसी जगह से आगे कंटिन्यूड हो जाएगा। मतलब प्रोग्राम को बंद नहीं करना है, सिंपली, ठीक है, प्रोग्राम को डाइवर्ट करना है किसी अनदर प्रोग्राम में थोड़ी देर के लिए। तो ऐसे डाइवर्ट करने के लिए, प्रोग्राम को डाइवर्ट करने के लिए जिन सिग्नलों का प्रयोग करते हैं वो इंटरप्ट सिग्नल कहलाता है, करेक्ट। तो इंटरप्ट बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चों से मैंने बात किया इंटरप्ट हमारे लाइफ में ज़रूरी है कि नहीं, तो बहुत लोगों को लगता है नहीं सर इंटरप्ट खराब चीज़ है, किसी के काम को रोकना खराब बात होती है। नहीं, इंटरप्ट जरूरी नहीं है, लेकिन नहीं, हमारे लाइफ में अगर इंटरप्ट ना हो तो हम ये पहचान नहीं पाएंगे या हम तय नहीं कर पाएंगे विच वर्क इज मोर इम्पॉर्टेंट, करेक्ट। यस, अगर आप अभी पढ़ने बैठे हैं, ठीक है, और इससे ज़्यादा काम नीचे वाला आ गया, नीचे कोई 5 लाख रुपया दे रहा होगा, हाँ जी, मान लो, तो और इंटरप्ट तुम्हारे पास ना होगा तब क्या करोगे? तब तो ये कंप्लीट होगा, तब तक 5 लाख बढ़ जाएगा। लेकिन अगर तेरे पास इंटरप्ट सिग्नल होता, अरे सर 2 मिनट रुकिए ना, हम नीचे से आते हैं 5 लाख रुपया लेके, यस, ठीक है। यानी अगर मैं कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क करने के लिए मेरे पास अवेलेबल करना है और कोई रनिंग प्रोग्राम को रोकना है, देन इंटरप्ट सिग्नल की ज़रूरत पड़ती है। और हमारे लाइफ में ही नहीं, माइक्रो प्रोसेसर की लाइफ में भी इंटरप्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हमारे लाइफ में इंटरप्ट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक। इसलिए इंटरप्ट हमारे पास आता है। अब है किताबी भाषा में कुछ परिभाषा है, उसको पढ़ के सुनाते हैं, उसके आपको काफ़ी हद तक समझ में आएगा कि इंटरप्ट कहते किसे हैं। तो कहता क्या है, इंटरप्ट इज ए प्रोसेस, यह एक प्रकार का प्रोसेस है बाय विच, जिसके द्वारा सम एक्सटर्नल डिवाइसेस और पेरिफेरल डिवाइसेस, बाहर के कुछ डिवाइसेस या पेरिफेरल डिवाइसेस,
इन्फॉर्म माइक्रो प्रोसेसर को सूचित करते हैं टू बिकम रेडी फॉर डेटा कम्युनिकेशन। दूसरे डिवाइसेस माइक्रो प्रोसेसर को बोल रहे हैं भाई हम तुमसे बातचीत करना चाहते हैं, करेक्ट, ठीक है। मतलब अभी मान लो कि वहां बाहर एक ऑफिस में कोई स्टाफ आ गए, कोई लोग आ गए और वो हमसे भी बात करना चाहते हैं। हम माइक्रो प्रोसेसर है और मैं कोई दूसरा काम कर रहा हूं, अभी मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे से वो बात करना चाहते हैं। अब सुनिएगा, ठीक है, द हेल्प ऑफ एक्सेप्टिंग द रिक्वेस्टिंग मोड, ठीक है। मतलब अब राकेश भैया कंट्रोल यूनिट डिसाइड करेगा कि वो जो आए हैं गार्जियन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन द रेस्पेक्ट ऑफ क्लास, ठीक है, क्लास से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये डिसाइड कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। कौन डिसाइड करता है? यानी हमारे ऑफिस में जो कंट्रोल यूनिट है वो समझ जाएगा कि पढ़ाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट उन गार्जियन से मिलना ज़्यादा जरूरी है। देन राकेश भैया, ठीक है, एक रिक्वेस्टिंग सिग्नल मेरे पास भेजेगा, सर 2 मिनट के लिए आप आ जाइए। जितनी देर का काम होगा उसे कैलकुलेट कर लेता है वो लोग, वो एक ऐसा मशीन है, उसको पता होता है कि जो काम करने आए हो कितनी देर के लिए। हमारा काम 5 मिनट बोलते हैं तो 2 मिनट में हो जाता है, चाहे 7 मिनट हो जाता है। हम लोग, ठीक है, फ्लैक्सीबल है, ठीक है, लेकिन वो मशीन है, मशीन जितनी देर के लिए करना होगा वो कैलकुलेटिव होता है, पूरी तरीके से टाइम का एकदम लिमिट होता है, उतनी ही देर में वो कंप्लीट करता है, ठीक है। तो राकेश भैया आएगा, सर 2 मिनट के लिए आप आइए बाहर, हम बाहर जाएंगे, उनसे मिलेंगे, तब तक आपका प्रोग्राम राकेश भैया आपको रोक के रखेंगे, आपका प्रोग्राम बंद होने नहीं देंगे। राकेश भैया का काम है आपके प्रोग्राम को होल्ड करके रखना, और मैं 2 मिनट के लिए दूसरे काम करने लगा। दूसरे काम करने के बाद जब मैं वापस आया, यानी राकेश भैया फिर अपनी जगह पर गया और मैं इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करने लगा। यही है, ठीक है, इंटरप्ट का पूरा कहानी। अच्छा, दूसरा मैं एक और किताब से परिभाषा देखा, ये दोनों परिभाषा में से कोई एक लिख दीजिएगा, या दोनों लिखिएगा तो भी नहीं काटते हैं, लेकिन आप दोनों में से कोई एक लिखिएगा। इट इज ए मैकेनिज्म, यह एक प्रकार का प्रक्रिया है, बाय विच, जिसके द्वारा एन आईओ डिवाइसेस और इंस्ट्रक्शन कैन सस्पेंड द नॉर्मल एग्जीक्यूशन। सस्पेंड मतलब रोक देना, अरे बंद कर देना, निलंबित कर देना। मतलब अभी भारती सर पढ़ा रहे हैं तो दूसरा डिवाइसेस बोल रहा है माइक्रो प्रोसेसर को, सर हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं, 2 मिनट के लिए आइए, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरप्ट सिग्नल आएगा और हमारे करंट प्रोग्राम को सस्पेंड कर देगा। करंट प्रोग्राम को, यह सस्पेंड मतलब रोक देना उतने देर के लिए, ठीक है। सस्पेंड द नॉर्मल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेसर एंड गेट इटसेल्फ सर्विस्ड, मतलब हमारे प्रोग्राम को रोक देगा, सस्पेंड कर देगा और वह उससे बातचीत करने लगा। गेट इट सर्विस्ड किताबी भाषा है, एकदम पूरी तरीके से लग रहा है कि मैंने किताब के परिभाषा को कॉपी करके लिखा। कभी कभी ऐसा हो जाता है, मेरे पास ऐसा कोई सेंटेंस नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिखा, तो ये पूरी तरीके से किताब से लिया गया एक परिभाषा है। हमको लगता है रमेश गोंकर का होगा, चाहे ठीक है नीतीश मारीवाला का होगा, किसी एक किताब का होगा, आई डोंट नो, देखना पड़ेगा। ओके, अब टाइप्स ऑफ इंटरप्ट, ठीक है, कितने तरह के इंटरप्ट होते हैं। इंटरप्ट समझ में आ गया होगा कि मशीन्स के लिए इंटरप्ट बहुत जरूरी है। बिना इंटरप्ट के मशीन जो है ये डिसाइड नहीं कर पाएगा कि विच वर्क इज मोर प्रायोरिटी, ठीक है, हाईएस्ट प्रायोरिटी या लोएस्ट प्रायोरिटी, और इसी प्रायोरिटी के आधार पे वो काम का डिसाइड भी करता है। आते हैं इंटरप्ट कितने तरह के होते हैं, ठीक है। मोस्टली इंटरप्ट को हम लोग, ठीक है, 3 कैटेगरी में बांटेंगे। कितने? जरा बोल क्या रहे हैं, समझाइए थोड़ा डिटेल। तो हम आपको, अच्छा ये अब कटिए, इधर ले आओ, हम आपको ले जाते हैं पहले बोर्ड में। थोड़ा बोर्ड स्लो हो गया लगता है ना, लग रहा है। देखिए, पहले मैं आपको इंटरप्ट 6 टाइप में बांटूंगा, 3 कैटेगरी बोल रहा हूँ, 6 टाइप बोल रहा हूँ, ठीक है। 6 टाइप के कौन कौन से इंटरप्ट हैं, बढ़िया से सुनिएगा। इंटरप्ट को 6 टाइप में कैसे बांटा गया है, सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे, उसका नाम है हार्डवेयर इंटरप्ट। कौन सा? हार्डवेयर इंटरप्ट। यस करेक्ट सर, हार्डवेयर इंटरप्ट आप बोले। दूसरा जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है, इसी के साथ एक और आएगा, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। कौन सा? यस, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। एनी प्रॉब्लम है ना? अच्छा, हार्डवेयर इंटरप्ट, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। हार्डवेयर इंटरप्ट, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट के बाद ये इसको ऐसे अंडरलाइन कर दो, मतलब ये दोनों एक साथ पढ़ेंगे। फिर हम आपको दूसरा इंटरप्ट पढ़ाने वाले हैं यहाँ पर, उसका नाम है मास्केबल इंटरप्ट। कौन सा? अरे कौन सा? अरे कौन सा? हाँ, मास्केबल इंटरप्ट, ठीक है, मास्केबल इंटरप्ट। ओके, ठीक है। तो इसी से एक और शब्द निकलेगा, नॉन मास्केबल इंटरप्ट। क्या? नॉन मास्केबल, नॉन मास्केबल इंटरप्ट, ठीक है। तो फिलहाल, ठीक है, हम लोग 2 तरह के और इंटरप्ट जान गए, ठीक है।
और दो तरह के इंटरप्ट हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। उस इंटरप्ट का नाम है वेक्टर्ड इंटरप्ट। क्या? वेक्टर्ड इंटरप्ट, ठीक है। क्या क्या मैंने बोला? वेक्टर्ड इंटरप्ट और नॉन वेक्टर इंटरप्ट। क्या बोला? नॉन वेक्टर्ड, ठीक है, नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट। तो फिलहाल मैं जो बोलने वाला हूं ये टोटल मिलाकर के 6 इंटरप्ट मैं आपको यहां पर अच्छे से समझाऊंगा। इन 6 इंटरप्ट को एकदम बहुत अच्छे से सुनिएगा तो कोई दिक्कत होगी भी नहीं, होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि लेक्चर इतना धीरे धीरे आराम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको कहीं दिक्कत आएगी ही नहीं। चलिए एक एक करके सर समझाइए। हार्डवेयर इंटरप्ट, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, मास्केबल, नॉन मास्केबल, वेक्टर्ड और नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट होते क्या हैं। चलिए तो हम लोग सबसे पहले आज हार्डवेयर इंटरप्ट और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट के बारे में थोड़ा जानते हैं। हार्डवेयर इंटरप्ट है क्या और कितने प्रकार के होते हैं, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है क्या और कितने प्रकार के होते हैं। ध्यान से सुनिएगा। हार्डवेयर इंटरप्ट, माइक्रो प्रोसेसर में ढेर सारे पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं, मालूम है। माइक्रो प्रोसेसर के आसपास के जुड़ने वाले डिवाइसेस को पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। क्या बोले? पेरिफेरल। पेरिफेरल मतलब पड़ोसी डिवाइसेस। जैसे मैं माइक्रो प्रोसेसर हूं तो मैं अकेला काम सब नहीं करूंगा, मेरे को मदद करने के लिए ढेर सारे अलग अलग अगल बगल के डिवाइसेस आएंगे। सीरियल डेटा चाहिए, ठीक है, तो मैं एसओडी एसआईडी से तो दूंगा, लेकिन बीच में एक डेटा लेने देने वाला, ठीक है, बीच में एक डिवाइस होगा जो सीरियल कम्युनिकेशन कराएगा, ठीक है। इसी तरह से इंटरप्ट मांगूंगा तो इंटरप्ट डायरेक्ट हमको कहीं से नहीं मिलेगा, उसको इंटरप्ट को कोई ना कोई डिवाइस रखे हुए होगा, वहां से आएगा। तो ये सब जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं इनको कंट्रोल करने के लिए हम जो जिस इंटरप्ट का उपयोग करते हैं वो हार्डवेयर इंटरप्ट कहलाता है, ठीक। अब सुनिएगा, बाद में दोबारा फिर से बोलूंगा। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट के बारे में जाइए तो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर घुस जाइए। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर अगर कोई प्रोग्राम चल रहा हो, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर अगर कोई प्रोग्राम चल रहा हो और उस प्रोग्राम को हम रोकना चाहते हैं थोड़े समय के लिए, रोकना चाहते हैं थोड़े समय के लिए, ध्यान सुनिएगा, रोकना चाहते हैं थोड़े समय के लिए, तो हम लोग यूज करते हैं सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। कौन सा? हाँ, दोनों में अंतर हुआ सर। माइक्रो प्रोसेसर, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट माइक्रो प्रोसेसर के अंदर के प्रोग्राम को रोकता है। हार्डवेयर इंटरप्ट माइक्रो प्रोसेसर के बाहर जितने पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं उनको कंट्रोल करता है। तो ये दोनों इंटरप्ट आपको ध्यान रखना होगा। ये तो हो गया छोटा सा परिभाषा, अभी नोट्स में भी जाएंगे और वहां से भी पढ़ के सुनाएंगे आपको। हाँ जी, तो हम अभी आपको बता रहे थे हार्डवेयर इंटरप्ट और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। तो हार्डवेयर इंटरप्ट कितने प्रकार के होते हैं? तो कुल मिलाकर के हार्डवेयर इंटरप्ट 5 प्रकार के होते हैं। कितने टाइप्स? कितने टाइप्स? और जो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होते हैं ये कुल मिलाकर के 8 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? यस, ठीक है। कौन कौन होते हैं वो भी बताएंगे, एक एक करके नाम याद करवा देंगे आपको, कहीं कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। ये 5 टाइप वही इंटरप्ट है जो हम लोग पिन डायग्राम में देखा करते थे। याद आया? पिन डायग्राम में हम लोग देखा करते थे। सर पिन डायग्राम में कौन कौन इंटरप्ट देखा करते थे? तो आपको याद दिला दूं, सबसे पहले TRAP ट्रैप, याद आ गया। दूसरा जो इंटरप्ट था RST 7.5, यस वेरी गुड सर, RST 6.5, ठीक है, RST 5.5। ये 4 इंटरप्ट हुए। 5वां इंटरप्ट था INTR, यस सर, हाँ जी। ये पांचों इंटरप्ट को हम लोग हार्डवेयर इंटरप्ट के कैटेगरी में रखते हैं। कौन से इंटरप्ट? तो आज से यहाँ हार्डवेयर इंटरप्ट कितने हैं तो कितना बोलेंगे? हाँ, लेकिन अगर एग्जाम में एक बार ऐसा क्वेश्चन आया, सर हाउ मेनी इंटरप्ट प्रेजेंट इन 8085, क्या बोले सुना जी? इंटरप्ट में, ठीक है, सॉरी माइक्रो प्रोसेसर में कितने इंटरप्ट होते हैं, ठीक है। अगर आपसे हम पूछें तो क्या बताइएगा, माइक्रो प्रोसेसर में कितने इंटरप्ट होते हैं? सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर में कितने इंटरप्ट होते हैं? यस, ये हार्डवेयर इंटरप्ट को ही काउंट करके बोला जाता है, ठीक है, इसके टाइप्स को नहीं बोला जाता है। बहुत बार ऐसे कंफ्यूजन आए हैं सर, जब इंटरप्ट पढ़े तो पता चला कि ढेर सारे अलग अलग प्रकार के इंटरप्ट मिले और सभी के टाइप्स अलग अलग मिले, और एग्जाम में आ गया 80-85 माइक्रो प्रोसेसर में कितने इंटरप्ट होते हैं, पता ही नहीं सर, ठीक है। तो हम हार्डवेयर इंटरप्ट के टाइप्स को टाइप बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पिन डायग्राम जब पढ़ रहे होते हैं तो पिन डायग्राम के 5वें नंबर से शुरू होता है, हाँ 5वें नहीं 6ठे नंबर से शुरू होता है ट्रैप RST 7.5,
ट्रैप हो गया, RST 7.5, 6.5, 5.5, INTR, ये सारे इंटरप्ट एक साथ आपको मिलते हैं। तो इन इंटरप्टों को ही हम लोग माइक्रो प्रोसेसर का मेन इंटरप्ट मान के चलते हैं और वो यहाँ पर हार्डवेयर इंटरप्ट के रूप में है और यही माइक्रो प्रोसेसर का इंटरप्ट हुआ। तो माइक्रो प्रोसेसर 8085 के पास कितने इंटरप्ट हुए? 5। वो अलग क्वेश्चन हुआ। अब मैं इंटरप्ट की दुनिया में जब जा रहा हूं तो मैं उसको बाइफरकेट कर रहा हूं कि जो इंटरप्ट हम लोग पढ़ के आए वो कौन से इंटरप्ट कहलाएंगे? हार्डवेयर इंटरप्ट। तो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट कितने होंगे? 8 टाइप के। सर इसका नाम बता देते तो अच्छा रहता। तो कोई बात नहीं, एकदम बहुत आसान है। इसके लिए सबसे पहले नाम लिखेगा RST0। क्या? RST। दूसरा नाम होगा RST1। क्या? एक लड़का बोला हमको लगता अब समझ गए सर। 2, 3, 4, 5, 6, 7 सब में RST लगा देना है। अरे नहीं समझा? इसका मतलब RST 0 से लेके RST 7 तक जो 8 इंटरप्ट नजर आ रहे हैं ये हमारे सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होते हैं। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट माइक्रो प्रोसेसर के अंदर के प्रोग्राम को शॉर्ट ड्यूरेशन को रोकने के लिए होता है। वहीं पर हार्डवेयर इंटरप्ट हमारे एक्सटर्नल डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। अरे हाँ जी, यहाँ हो गया हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। खैर अभी इस पे बहुत सारी बातें करनी है, हम इतना दौर पढ़ाने के बाद रोक रहे हैं। हम आपको ले जाते हैं मास्केबल, नॉन मास्केबल, फिर वेक्टर्ड, नॉन वेक्टर्ड, फिर हम पूरे नोट्स पे आएंगे। तो फिर से एक एक करके जो जो पॉइंट बचे हैं सारे पॉइंट पे हम लोग काम करना शुरू करेंगे। सर अगला 2 पढ़ना है मास्केबल, नॉन मास्केबल। मास्क, व्हाट इज मास्क? ठीक है, कुछ समय पहले कोरोना काल आया था तो मास्क क्या लड़ाई झगड़ा होता था। ठीक है, मास्क किसी चीज को ढक देना। हाँ, किसी चीज को, यस, मास्क मतलब किसी चीज को ढक देना। ठीक है, मतलब कंट्रोल करना। क्या? मास्क क्यों पहनते थे? कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए, है ना? कोरोना वायरस आएगा, नहीं आने देना, वहीं रोक दो। ठीक है, एग्जैक्टली। तो यहाँ कंट्रोल शब्द आएगा, मास्केबल इंटरप्ट। ठीक, आइए नॉन मास्केबल इंटरप्ट। तो माइक्रो प्रोसेसर जो इंटरप्ट था, सुनिएगा कहानी। ये इंटरप्ट सिग्नल, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर के किसी इंस्ट्रक्शन के द्वारा काम किया जाता था, इससे कंट्रोल होता था। जैसे सुनो क्या बोले, ये सब जो इंटरप्ट आप देख रहे हैं यही सब इंटरप्ट में मास्केबल, नॉन मास्केबल आएगा। मतलब 2 इंटरप्ट हम लोग पढ़ लिए, यही 2 इंटरप्ट पूरा माइक्रो प्रोसेसर है और कोई नया इंटरप्ट नहीं है, लेकिन उसको अलग तरीके से बांटा गया। एक और नाम क्या बांटा गया? मास्केबल और नॉन मास्केबल। सुनिए, माइक्रो प्रोसेसर में जो इंटरप्ट है अपने आप नहीं आ जाता है। एक कोई भी, तुम आप बैठे हो, अपने आप चौराहे पे नहीं चल जाओगे। चल जाओगे? अपने आप चौराहे पे चल जाओ, अपने आप नाला में कूद जाओ, अपने आप कुआं में कूद जाओ, ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन देगा। बिना कंट्रोल यूनिट के काम नहीं करेंगे आप। कंट्रोल यूनिट जैसा बोलेगा वैसा आप काम करेंगे। एग्जैक्टली। तो इन सब इंस्ट्रक्शनों को भेजने के लिए या बुलाने के लिए या काम करवाने के लिए हमें कमांड्स की जरूरत पड़ती है। और आप उन कमांडों को मैं याद दिला देता हूं। 2 कमांड हम लोग पढ़ चुके थे, EI और DI। याद आया? ये 2 इंस्ट्रक्शन हम लोग पढ़े थे, कभी ना कभी इंस्ट्रक्शन आ चुका है, EI और DI। आप बोलेंगे नहीं सर कभी नहीं पढ़े हैं। तो मशीन कंट्रोल ग्रुप इंस्ट्रक्शन, याद आया? मशीन कंट्रोल ग्रुप इंस्ट्रक्शन। तो जो वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट होगा कि एक बार वीडियो को पॉज करें, मशीन कंट्रोल ग्रुप इंस्ट्रक्शन पे जाएं और वहां जाकर के पहले EI और DI को समझे। EI का फुल फॉर्म होता है इनेबल इंटरप्ट। इनेबल, यस, किसी भी इंटरप्ट को ऑन करने की बात। और DI मतलब होता है डिसेबल इंटरप्ट, मतलब हम किसी भी इंटरप्ट को बंद कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। तो सुनिएगा, वैसे इंटरप्ट, इतना में से वैसे इंटरप्ट जिनको, ठीक है, ऑन करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, EI और DI कमांड का प्रयोग किया जा सकता है। ये ऐसे बोल सकते हैं सर, EI और DI कमांड से जो भी कंट्रोल होगा, क्या बोले? EI और DI कमांड से जो भी कंट्रोल होगा उसको हम लोग, ठीक है, उसको हम लोग मास्केबल बोलेंगे। मास्केबल का मतलब कंट्रोल, बताए थे ना अभी, तो शब्द बोले थे। मास्केबल का मतलब भाई हम बोलेंगे RST EI हो जाओ, RST 0 EI हो जाएगा, मतलब ऑन हो जाएगा। फिर जब बोलेंगे भाई तुम चल जाओ, हो गया काम, तो क्या बोलेंगे? DI, क्या बोलेंगे? तुम चल जाओ अपनी जगह पर, वापस चला जाएगा। लेकिन इन सब इंटरप्ट में एक ऐसा इंटरप्ट था, बोला ना तो हम किसी का बात मानेंगे ना हम किसी का बात पे चलेंगे। ठीक है, हम किसी का बात मानने वाले नहीं हैं, ना हम EI और DI पे काम ही नहीं करने वाले। और वो इंटरप्ट का नाम है ट्रैप। कौन? अरे कौन? यस, वेरी गुड। कौन सा इंटरप्ट बोला मैंने?
ट्रैप। ये ट्रैप एक ऐसा इंटरप्ट था जो ना तो मास्केबल नहीं था, कंट्रोल नहीं हो सकता था। मतलब ईआई देने पे उसको कोई फर्क नहीं और डीआई देने पे इसको कोई फर्क नहीं। ये एक स्पेशल टाइप के इंटरप्ट बनाए गए थे ट्रैप, और ये इमरजेंसी पर्पस के लिए बनाया गया था। किसके लिए? हाँ, इमरजेंसी में देखा होगा बहुत सारे एम्बुलेंस चलता है, उनके लिए कोई रुकावट नहीं है। मतलब दैट मीन्स वो उनको कहीं कोई रोकने वाला नहीं, कंट्रोल नहीं है उसका, कोई कंट्रोल, वो कितना भी स्पीड लेके जा सकता है मरीज को, उसके लिए कोई रोड का पूरा खाली मिलेगा, मतलब उनको खाली कर दिया जाता है। ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो एम्बुलेंस के लिए। तो इमरजेंसी का मतलब क्या होता है? दैट मीन्स हिंदी में आपातकालीन या अकस्मात, अकस्मात सुने हैं ना? हाँ जी, क्रिटिकल कंडीशन। ठीक है, यस, माइक्रो प्रोसेसर में भी क्रिटिकल कंडीशन आता है। जैसे ही तुम शट डाउन बटन दबाते हो, कौन सा, उसको क्या मालूम तुम शट डाउन बटन दबाए हो? उसको क्या मालूम है जानते हो? अरे लाइन कट गया, एनर्जी नहीं है, अब मेरे पास एनर्जी नहीं है, लाइन कट चुका है। तो लाइन कटने के बाद वो जल्दी 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 जल्दी, जैसे ही तुम शट डाउन बटन दबाते हो, उसको ये लगता है कि इस दुनिया से अब दुनिया खत्म होने वाली है। तब तक दुनिया में खत्म होने से पहले ट्रैप सिग्नल को बुलाया जाएगा। किसको? ट्रैप। ट्रैप क्या करेगा कि जितने भी प्रोग्राम जो चल रहे हैं उनको वहीं पर धीरे 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 बंद करेगा, और यही ट्रैप सिग्नल का वर्क होता है। ट्रैप अकस्मात के लिए ही प्रयोग किया जाता है, इमरजेंसी के लिए ही, क्योंकि तुम जो शट डाउन कर रहे हो वो इमरजेंसी केस है, उसके लिए इमरजेंसी है। हमारे लिए तो जब बाजार जाने के लिए हम बंद कर रहे हैं, हाँ जी, हम चाउमीन खाने जाना है तो अल्लाह भाई अभी नहीं बंद, कभी नहीं काम करेंगे, तुम बंद कर दिया। लेकिन उसकी दुनिया में वो अकस्मात स्थिति है। हाँ जी, बंद क्यों किया लैपटॉप का मतलब जरूर बैटरी खत्म हो गया होगा, वही समझता है, इसलिए बोलते हैं। ठीक है, पावर फेलियर के लिए हम लोग, पावर फेलियर या इमरजेंसी पर्पस के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? ट्रैप। क्या यूज करते हैं? और ट्रैप किसी भी ईआई और डीआई पे कंट्रोल नहीं होता है। ट्रैप ईआई और डीआई पे कंट्रोल नहीं, इसलिए वर्ड क्या लिखेंगे? नॉन मास्केबल। तो मास्केबल में कै गो हुआ, गिनो। ई हो गया 4 गो, कै गो, और ये 8 गो, 8 4 12 इंटरप्ट मास्केबल होगा, और एगो इंटरप्ट कौन? ट्रैप। तो नॉन मास्केबल इंटरप्ट कौन हो गया? ट्रैप हो गया। नॉन मास्केबल इंटरप्ट कौन हो गया? हाँ, तो नॉन मास्केबल वैसे इंटरप्ट जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं ईआई और डीआई के द्वारा। डेफिनेशन सुनिए, वैसे इंस्ट्रक्शन जिनको हम ईआई और डीआई के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं, सॉरी वैसे इंटरप्ट नहीं, हाँ वैसे सिग्नल नहीं बोले, वैसे इंटरप्ट जिनको ईआई और डीआई कमांड के द्वारा हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? और टोटल एग्जांपल दे देना, RST 0 से RST 7, ट्रैप RST 7.5, 6.5, 5.5 और INTR, इतने को हम कंट्रोल कर सकते हैं, और ये हमारे, ठीक है, मास्केबल इंटरप्ट कहलाते हैं। वैसे इंटरप्ट जिनको ईआई और डीआई के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन मास्केबल इंटरप्ट। कौची बोले, समझ में आया? नहीं समझ में आया? कुछ नहीं आया समझ में? चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं आया तो हम लोग अभी पीडीएफ देखेंगे तो और समझ में आएगा। अभी तो हम समझा रहे हैं वेक्टर्ड और नॉन वेक्टर्ड, वेक्टर्ड और, हाँ ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है, वेक्टर्ड किसे कहते हैं, नॉन वेक्टर्ड। इसमें कोई नया टाइप नहीं है, बस इतने इंटरप्ट होता है, 5 गो और ये 8 गो, 8 5 13 गो, 13 ही इंटरप्ट को हम वेक्टर्ड और नॉन वेक्टर्ड बोलेंगे। सर 13 में कै गो वेक्टर्ड होगा और कै गो नॉन वेक्टर्ड होगा, इसके बारे में समझाइए। सर वेक्टर्ड, वेक्टर्ड शब्द आता है, ठीक है, वेक्टर का मतलब दिशा होना। हाँ जी, हाँ यहाँ पर दिशा तो शब्द नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर आएगा एड्रेस, लोकेशन होना, घर होना। क्या बोले? हाँ, वेक्टर्ड का मतलब अपना घर होना। सुनिए, कोई जितने भी इंटरप्ट आप देख रहे हैं ये कोई आवारा नहीं है, इनको रखने के लिए इनका अपना जगह होगा। कोई भी इंटरप्ट कहां पर रखा हुआ है माइक्रो प्रोसेसर को पता होता है, यानी एक इंटरप्ट को रखने के लिए उसे किसी एड्रेस में रखा गया होगा, अरे किसी मेमोरी के एड्रेस में रखा गया होगा, और वहां से हम उस एड्रेस पे जाके उस इंटरप्ट को बुलाते हैं। यानी हर एक इंटरप्ट सिग्नल को एक पर्टिकुलर एड्रेस पे रखा गया होगा। ठीक से सुनो, हर एक पर्टिकुलर इंटरप्ट को एक पर्टिकुलर एड्रेस पे रखा गया होगा, किसी पर्टिकुलर एड्रेस पे रखा गया होगा, पर्टिकुलर, हाँ पर्टिकुलर एड्रेस पे रखा गया होगा। और दैट एड्रेस, उस तरह के इंटरप्ट जो पर्टिकुलर एड्रेस, जिनका अपना एड्रेस है, अपना घर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर इंटरप्ट। ठीक, जैसे कोयल अपना घर नहीं बनाती है, मालूम है? हाँ कि नहीं जानते हो? हाँ जानते हो, कोयल अपना घर नहीं बनाती है, और हाँ दूसरा घर में हमको अंडा दे देती है, एकदम सही बात है। ठीक है, ओके, तो वो नॉन वेक्टर्ड हुआ, उसका अपना कोई घर नहीं है। सर नॉन वेक्टर्ड मतलब? तो वेक्टर्ड का उल्टा, जिस वैसे इंटरप्ट जिसका अपना घर नहीं है। सर एग्जाम्पल ही नहीं दिया, आप सुन लीजिए, INTR को ले आइए, शरीफ बदमाश, याद कराइए, याद भूल गया तुम लोग, तो क्या बोलते हैं? अरे इसको क्या बोलते हैं?
शरीफ बदमाश। क्या शरीफ बदमाश किसको कहते हैं, कौन बताएगा? शरीफ बदमाश किसको कहते हैं? अच्छा, हाँ वही बात, ठीक है, एकदम अच्छे से बोलना। क्या तुमको हम दो थाप मार सकते हैं? ठीक है, रिक्वेस्ट कर रही है तुम, ठीक है, ठीक, तो एग्जैक्टली, और बदमाशी करने के लिए भी कर रही है, ठीक है, तो थाप मारना तो बदमाशी ही हुआ, और तुम रिक्वेस्ट करके पूछ रही है क्या तुमको हम दो थाप मार सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये शरीफ बदमाश है। तो ये एग्जैक्टली ये भी यही है, इंटरप्ट रिक्वेस्ट, मतलब किसी काम को जाके बोलेगा, जैसे राकेश भैया आएगा, सर क्या आप 2 मिनट के लिए बाहर आ सकते हैं? मेरी बात समझ में आई? राकेश भैया आएगा, क्या आप 2 मिनट के लिए बाहर आ सकते हैं? मेरा मन, हाँ नहीं आएंगे जाओ, ठीक है। लेकिन अगर दूसरे इंटरप्ट्स में, अगर आईएनटीआर को छोड़ो, इसमें क्या होता है, सर 2 मिनट के लिए बाहर आइए, का मतलब आपको कंट्रोल यूनिट भेजा है कि जाके भारती सर के क्लास को 2 मिनट के लिए रोका जाए। मेरी बात समझ में आई? देन वो 2 मिनट रुकेगा ही, और मैं दूसरा काम करने जाऊंगा, या ठीक है अनदर वर्क होगा माइक्रो प्रोसेसर का। तो ये ठीक है आईएनटीआर का मतलब, इसलिए आईएनटीआर को इंटरप्ट नहीं माना गया आने वाले माइक्रो प्रोसेसरों में, ठीक है, तो आईएनटीआर इंटरप्ट रिक्वेस्ट कहलाता है। तो फिलहाल हम लोग वेक्टर्ड और नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट समझ चुके हैं। वैसे इंटरप्ट जिनका एड्रेस, सभी का एड्रेस लोकेशन होता है, RST 0 से लेकर RST 7 तक, और ट्रैप RST 7.5, 6.5 और 5.5। अरे हाँ जी, सबका एड्रेस है। तो एक लड़का बोला कहाँ एड्रेस है, तो चिंता नहीं करें, मैं सभी के एड्रेस कैलकुलेट करके दिखाऊंगा और निकाल के दिखाऊंगा। सभी के एड्रेस तरीके से निकलते हैं, कुछ ट्रिक्स है वो भी बताएंगे एड्रेस निकालने का, तो आप थोड़ा नोट्स पे जाएंगे तो वहां मिलेगा। लेकिन मैं बोल रहा हूं, तो अब बताइए, यहां से साफ बात पता चला, हार्डवेयर का एगो 5 गो, हार्डवेयर का एगो कौन कौन लिखा हुआ है, सॉफ्टवेयर का एगो 8 गो, ये तो क्लियर, ठीक है। अच्छा मास्केबल का एगो, मास्केबल का एगो 12 गो, नॉन मास्केबल का एगो, एगो कौन, ट्रैप, ट्रैप को छोड़ के सब मास्केबल, ट्रैप को छोड़ के, अच्छा नॉन वेक्टर्ड का एगो कौन, आईएनटीआर, आईएनटीआर को छोड़ के सब। मेरी बात समझ में आई? तो ये छोटा छोटा इंटरप्ट का एक छोटा मतलब एक लेक्चर था। अब हम लोग अब आते हैं पीडीएफ पे, जो कि मैंने आपको ठीक है पीडीएफ नोट्स के रूप में दिया था, नोट्स पढ़ाया हूँ वो। तो अब हम लोग नोट्स पे जाते हैं, आराम से समझ में आएगा मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। टाइप्स ऑफ इंटरप्ट पे बात कर रहे थे, तो अचानक देख लीजिए टाइप्स ऑफ इंटरप्ट को मैंने टाइप बांटा, मास्केबल, नॉन मास्केबल, वेक्टर्ड एंड नॉन वेक्टर्ड। फिलहाल ऊपर में बातें हैं, ठीक है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो मैंने लिखा है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरप्ट, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। फिर मैंने लिखा है सम अदर टाइप ऑफ इंटरप्ट आल्सो प्रेजेंट, मास्केबल, नॉन मास्केबल, वेक्टर्ड और नॉन वेक्टर्ड। कुल मिला के कितने इंटरप्ट देख रहे हैं आप लोग? 6 में से एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। हाँ मास्केबल इंटरप्ट, अच्छा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कहीं लगता गायब कर दिया, मिलेगा आगे। मास्केबल इंटरप्ट, एन इंटरप्ट विच कैन बी मास्क्ड, मास्क्ड का दूसरा मीनिंग क्या होता है? कंट्रोल्ड, यस, बाय प्रोग्रामर बाय यूजिंग इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड मास्केबल इंटरप्ट। ए प्रोग्रामर यूजेस EI एंड DI। अरे EI मतलब हाँ, और इंटरप्ट को ऑन करने के लिए, DI मतलब डिसेबल। इन दोनों इंस्ट्रक्शनों का यूज करके प्रोग्रामर किसी भी इंस्ट्रक्शन को, किसी भी इंटरप्ट को, इंस्ट्रक्शन को नहीं, किसी भी इंटरप्ट को चालू कर सकता है या रोक सकता है, हटा सकता है। अरे हाँ जी, यस, ठीक है। RST 7.5, 6.5, RST 5.5, INTR एंड ऑल सॉफ्टवेयर इंटरप्ट काउंट करो, फिर उल्टा पुल्टा मत पढ़ लेना। 7.5 ट्रैप नहीं है इसमें, अरे कौन नहीं है, हाँ ट्रैप नहीं है सर, ट्रैप नहीं है, आर द एग्जाम्पल ऑफ मास्केबल इंटरप्ट। यानी ट्रैप को छोड़कर सभी के सभी इंटरप्ट आपके मास्केबल इंटरप्ट कहलाते हैं। ट्रैप को छोड़कर सभी के सभी, हाँ जी। आइए नॉन मास्केबल की तरफ चलते हैं। नॉन मास्केबल मैंने क्या बताया, एन इंटरप्ट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय प्रोग्रामर या यूजर बाय यूजिंग इंस्ट्रक्शन EI एंड DI। EI और DI के द्वारा कंट्रोल नहीं हो सकता है, ठीक है, इट इज कॉल्ड नॉन मास्केबल। सर कौन, तो ट्रैप, ट्रैप इज द ओनली वन, केवल और केवल एक, ट्रैप इज द ओनली वन एग्जांपल ऑफ नॉन मास्केबल इंटरप्ट। इट इज यूज्ड एक लाइन और जोड़ना चाहते हैं, अगर आपके पास नोट्स बना रहे हैं तो आप यहां मेंशन कीजिएगा, इट इज यूज्ड फॉर द इमरजेंसी पर्पस इनसाइड माइक्रो प्रोसेसर। क्या बोले, इमरजेंसी पर्पस के लिए इस माइक्रो प्रोसेसर का, सॉरी इमरजेंसी पर्पस के लिए इस इंटरप्ट का माइक्रो प्रोसेसर में प्रयोग किया जाता है। इस इंटरप्ट का उपयोग इमरजेंसी पर्पस यानी माइक्रो प्रोसेसर के अंदर इमरजेंसी पर्पस के लिए यूज किया जाता है। हाँ जी, आइए देखिए हार्डवेयर आ गया, ठीक है, हार्डवेयर हम पहले लिखना था तो अब आ गया। ऑल द इंटरप्ट प्रोसेस्ड बाय विच काउज्ड बाय इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, पेरिफेरल डिवाइसेस। क्या बोले, हार्डवेयर किसे बोलते हैं, अभी बता रहे थे, याद आया,
मैं माइक्रो प्रोसेसर हूँ, मेरे चारों ओर पेरिफेरल डिवाइसेस जुड़े होंगे, हो सकता है वो इनपुट डिवाइसेस हो, कौन, और हो सकता है वो आउटपुट डिवाइसेस हो। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के द्वारा अगर काउज्ड होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्डवेयर इंटरप्ट कि हम। चलिए, तो एक्चुअली में जो वीडियो देख रहा है बीच में कहीं जुड़ा होगा, कहाँ से बोल रहे थे कहाँ भूल गए, बीच में कुछ काम आ गया था तो मैं इसी को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं जहां तक हमको मालूम है मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था हार्डवेयर इंटरप्ट। हार्डवेयर इंटरप्ट का मतलब हो गया पेरिफेरल डिवाइसेस। मैं माइक्रो प्रोसेसर हूं, मेरे अगल बगल जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, ठीक है, उनके द्वारा मैं कम्युनिकेट करूंगा। तो ऐसे ही नहीं मन किया हाँ तुमसे बात कर लेते, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, इन सभी को कम्युनिकेट करवाने के लिए हमें इंटरप्ट की जरूरत पड़ती है, और उस समय जो इंटरप्ट हेल्प करता है वो इंटरप्ट कहलाता है हार्डवेयर इंटरप्ट। कौन सा, यस। तो हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस या आईओ डिवाइसेस, क्या बोलते हैं इसे, आईओ। आईओ का मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो उनको हार्डवेयर, उनको कंट्रोल करने या उनके साथ बातचीत करने को हम लोग हार्डवेयर इंटरप्ट कहते हैं। देखिए, देयर आर 5 हार्डवेयर इंटरप्ट प्रेजेंट इन द माइक्रो प्रोसेसर 8085। दे आर ट्रैप, RST 7.5, 6.5, RST 5.5, INTR। आइए ट्रैप के बारे में बात करते हैं। ट्रैप के बारे में बाद में बात करेंगे, हम लोग पहले सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, सभी इंटरप्ट के बारे में बात करेंगे। आप चिंता नहीं करें, मैं सभी के बारे में स्पेशली पढ़ाऊंगा और आपको एक एक चीज बताऊंगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले सभी का एड्रेस भी निकाल के दिखाऊंगा। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कौन सा इंटरप्ट, यस। ऊपर में 2-4 पन्ना बचा है, घबराए नहीं, वो भी आएंगे भी तुरंत। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, ठीक है, अलाउ, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट अलाउ ट्रांसफर ऑफ प्रोग्राम कंट्रोल। इस वर्ड को पकड़ो तो, प्रोग्राम कंट्रोल। मैंने अभी जो बात बोला था आईओ डिवाइसेस के बारे में बोला था, किसके बारे में बोला था, हाँ, अभी आईओ डिवाइसेस की बात नहीं कर रहे हैं। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ढेर सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, इन प्रोग्राम को मैं कंट्रोल करना चाहता हूं, करेक्ट। ठीक है, फ्रॉम मेन प्रोग्राम टू प्रिफर्ड एड्रेस। ठीक है, कहता है मतलब जिस एड्रेस लोकेशन से कोई प्रोग्राम कंटिन्यू चल रहा है उनको मेरे को रोकना है, या उनको मैंने हटाना है, या उसको थोड़ी देर के लिए स्टॉप करना है। इन सब के लिए हम लोग जो इंटरप्ट का प्रयोग करेंगे उसका नाम है सॉफ्टवेयर। आफ्टर कंप्लीटिंग इंटरप्ट टाइम का मतलब जितनी देर के लिए इंटरप्ट आया होगा, ठीक है, प्रोग्राम कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड बैक टू मेन प्रोग्राम। ठीक है, वो ठीक है जितनी देर के लिए आया, जब इतना खत्म हुआ फिर वो मेन प्रोग्राम में वापस आ जाता है कि जाइए आपका टाइम खत्म हुआ, हम इतने देर रोकने के लिए आए थे, आप फिर से अपने काम को करने लगिए। माइक्रो प्रोसेसर 8085 हैज 8 सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। कौन कौन होगा, तो RST 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, RST 7 तक, या RST 0 से लेकर कहां तक, RST 7 तक, इनको कहा जाता है कौन सा, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। सर हम लोग टोटल मिला के अभी तक मास्केबल पढ़े, नॉन मास्केबल पढ़े, ठीक है, हार्डवेयर पढ़े और सॉफ्टवेयर पढ़े। अब आते हैं हार्डवेयर इंटरप्ट को थोड़ा डिटेल स्टडी करने जाते हैं, क्योंकि मैंने बोला ऊपर हार्डवेयर इंटरप्ट है, उसको डिटेल स्टडी अभी तक नहीं बताए थे। ठीक है, ये है हार्डवेयर इंटरप्ट। हार्डवेयर इंटरप्ट कितने प्रकार के थे, 5 प्रकार के थे। इन पांचों को समझने की कोशिश करते हैं, अच्छे से सुनिए। चलिए आइए, तो हम लोग उसके लिए व्हाइट बोर्ड लिए थे, व्हाइट बोर्ड लेना पड़ेगा हमें और समझना होगा। अब सुनिए, माइक्रो प्रोसेसर के पास कुल मिला के कितने हार्डवेयर इंटरप्ट थे, 5। कितने थे, हाँ 5 थे, हार्डवेयर इंटरप्ट 5 थे। इंटरप्ट का काम क्या है, किसी भी पेरिफेरल डिवाइसेस को कंट्रोल करना। ठीक है, इसको ऐसे समझिए, मेरे पास 4 क्लासरूम है, ठीक है, हम लोग पेरिफेरल डिवाइसेस है और लोग 4 क्लासरूम है मेरे। ठीक है, मैं यहाँ जो माइक्रो लक्ष्य कोचिंग है इसके कंट्रोल यूनिट के पास 5 इंटरप्ट है या 4 इंटरप्ट है। कितने इंटरप्ट, अब ये क्वेश्चन बताइए कि जब कहा गया चारों इंटरप्ट वहां कुर्सी पे बैठा हुआ है, जब कोई काम नहीं है तो कुर्सी पे बैठा रहेगा, अचानक उधर से कंट्रोल यूनिट की तरफ से एक मैसेज आता है, जाइए भारती सर के क्लास को 10 मिनट के लिए रोकिए, करेक्ट। तो वो चारों इंटरप्ट एक दूसरे का चेहरा देखने लगा, काहे, कौन जाएगा, एग्जैक्टली ठीक है, अभी हम पानी लाओ बोलेंगे तो किसको बोले, किसी को तो हम बोले नहीं, तो सब एक दूसरे का चेहरा देखोगे। ठीक है, क्योंकि मैंने प्रायोरिटी सेट नहीं किया है, इन दैट केस कौन सा इंटरप्ट वहां काम करने जाएगा ये डिसाइड नहीं हो पाता है, करेक्ट। अब ऐसी स्थिति में हम लोग प्रायोरिटी सेट करते हैं जिससे हम लोगों को काम करना आसान हो जाए, माइक्रो प्रोसेसर को वर्क करना आसान हो जाए। ठीक, तो यहाँ पर जो हम लोग 5 इंटरप्ट पढ़ते हैं इनकी प्रायोरिटी को ठीक से सुनिएगा। सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट ट्रैप को कहा जाता है, हाईएस्ट इंटरप्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट। हाँ, कहा गया कि भाई देखो 5 हार्डवेयर इंटरप्ट हो,
हार्डवेयर इंटरप्ट का यदि जरूरत पड़ेगा तो ट्रैप सबसे पहले कूद के जाएगा। ठीक, ट्रैप सबसे पहले जाएगा। कौन सबसे पहले जाएगा? यस। लेकिन ट्रैप भी बोला हम जाएंगे, लेकिन मेरा काम स्पेशल है, मैं इमरजेंसी पर्पस के लिए जाऊंगा, याद है, और मैं EIDI से नहीं कंट्रोल होने वाला, याद आया? ये भी आगे चल के पढ़ाऊंगा। इसको कहते हैं नॉन मास्केबल, कम बोलते हैं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन फिलहाल हार्डवेयर पढ़ रहे हैं कि सर इसमें सबसे पहला प्रायोरिटी किसको दिया गया? ट्रैप को। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है हाईएस्ट प्रायोरिटी हार्डवेयर इंटरप्ट, या सीधा हार्डवेयर वर्ड यूज नहीं भी करेगा तो हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट कौन? ट्रैप। ठीक, आगे सुनिए। तो सेकेंड प्रायोरिटी दिया गया RST 7.5 को। सेकेंड प्रायोरिटी 7 पॉइंट, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी और लास्ट प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी याद हो जाएगा। यस, ट्रैप 7.5, 6.5, 5.5 और INTR। ठीक है, यानी पांचों की प्रायोरिटी आपको एकदम दिमाग में सेट कर लेनी है इसी प्रायोरिटी के आधार पर। सर प्रायोरिटी का मतलब, तो सुनिए, अगर ट्रैप कहीं बिजी है तो दूसरा कौन जाएगा? 7.5। हाँ जी, जैसे मैं क्लास में बोला, देखो मैं अगर कोई काम करने बोलूं तो सबसे पहले तुमको काम करना है, तो अभी बोले जाओ जी काम करो, चली गई। फिर मैं दूसरा काम बोलूं तो मैं बोल के रखूंगा, अगर वो कहीं चली गई है, वो नहीं है, तो तुम काम करना। एग्जैक्टली इस तरह से मैं प्रायोरिटी सेट कर रहा हूं, कोई काम आसानी से हो जाता है। तो ये प्रायोरिटी सेट करना, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर में है। तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी बात की हम लोग? यस, ट्रैप हाईएस्ट प्रायोरिटी होता है। ठीक है, दूसरा RST 7.5, ये सेकेंड प्रायोरिटी होता है। ठीक है, RST, ठीक है, 6.5 ये थर्ड प्रायोरिटी होता है, और RST 5.5 ये फोर्थ प्रायोरिटी होता है। एंड द INTR इंटरप्ट रिक्वेस्ट, सरी बदमाश, लास्ट प्रायोरिटी होता है। हाँ जी, तो लास्ट प्रायोरिटी। इस तरह से प्रायोरिटी आपको याद रखना होगा और इसी प्रायोरिटी के आधार पे अब आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे मैं इन सब बातों को बोलने के बाद मैं जब शुरू करूंगा एक एक लाइन पढ़ने, तो हर पॉइंट आपको समझ में आएगा। माइक्रो प्रोसेसर एक डिजिटल डिवाइस है। शुरुआत के दिनों में ही या फर्स्ट क्लास में ही मैंने ऐसे लाइनों का प्रयोग किया था। माइक्रो प्रोसेसर एक ऐसा डिवाइस है, डिजिट पे काम करने वाला डिवाइस, यानी डिजिटल सिग्नल पे काम करने वाला डिवाइस। तो डिजिटल सिग्नल, आप बहुत अच्छा से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े हैं, तो कोई ना कोई सर आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाते समय ऐसे सिग्नलों का बहुत अच्छे से उपयोग किए होंगे। हाँ जी, हाँ सर, ऐसे सिग्नलों का बहुत अच्छे से उपयोग हुआ था, और ऐसे सिग्नलों का उपयोग होते समय आपको यह बताया गया था कि देखो ये जो है एज कहलाता है। अरे हाँ जी, ये भी एज कहलाता है। एज माने किनारा, और ये लेबल कहलाता है। क्या बोलते हैं? लेबल और एज। नाम सुने हो? नहीं तो बात आया होगा, लेबल और एज। अगर मैं किसी भी डिवाइस को इस जगह से इस जगह तक के समय में ऑन कराना चाहता हूं तो इसे कहते हैं एज ट्रिगरिंग। क्या बोलते हैं ना? ये सब भी शब्दों का इस्तेमाल हुआ होगा। खैर, जो मेरा अगर वीडियो देख रहा है और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का ज्ञान नहीं है तो आप मान के चलो कि आप रट लो। ठीक, सीधा सा बात बोलूंगा, सुन लो और कभी ना कभी ज्ञान मिलेगा। उस समय एज ट्रिगरिंग और लेबल ट्रिगरिंग दो शब्दों का इस्तेमाल होगा। कौन कौन शब्द बोले? ठीक है, एज ट्रिगरिंग, क्या? एज ट्रिगरिंग और लेबल ट्रिगरिंग। कौन 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 शब्द बोले? लेबल ट्रिगरिंग और एज ट्रिगरिंग। कौन कौन ट्रिगरिंग? लेबल ट्रिगरिंग और एज ट्रिगरिंग। जैसे इन शब्दों का इस्तेमाल होता है लेबल और एज, आपको ध्यान रखना होगा कि आप फोटो पे चले जाएं तो ये आपके पास दोनों एज ट्रिगरिंग कहलाते हैं, लेकिन ये ऊपर जा रहा है इसलिए पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। क्या क्या इसको कहेंगे? नेगेटिव एज ट्रिगरिंग, और इनको कहा जाता है लेबल ट्रिगरिंग। क्या बोलते हैं? यस, ठीक है। तो आपको तीनों को ध्यान रखना है। ये लेबल ट्रिगरिंग हुआ, कौन सा? लेबल, और इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? एज। क्या? एज। तो एज ट्रिगरिंग और लेबल ट्रिगरिंग। तो क्या सर इन सब में कोई अंतर होता है? अरे नहीं, कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, आप अपनी मर्जी से किसी भी डिवाइस को किसी भी तरह से ट्रिगर्ड कर सकते हैं आसानी से वर्क कराने के लिए। ठीक है, मतलब ये पूरा एक ऑन करने वाला सिग्नल है जिसे हम लोग 1 से इंडिकेट करते हैं। याद आया? अरे 1 0 1 0 बहुत पढ़े थे आप। 1 मतलब ऑन, लेकिन ऑन करने के भी 3 स्थान हैं, 3 अलग अलग तरीके हुए, पॉजिटिव एज, लेबल, नेगेटिव एज। तो आप किसी से भी कर सकते हैं। तो ठीक है, अभी जब मैं पढ़ाने लगूंगा इंटरप्ट, उस समय आपको बोलूंगा कि ये इंटरप्ट एज ट्रिगरिंग है, ये इंटरप्ट लेबल ट्रिगरिंग है। उस समय आपको ये सब बातों को समझना होगा कि एज ट्रिगरिंग और लेबल ट्रिगरिंग होता क्या है। मतलब ये इंटरप्ट एज से ऑन हो रहा है या ये इंटरप्ट लेबल से ऑन हो रहा है, इन शब्दों का ऐसे इस्तेमाल होगा। चलिए तीसरा, लास्ट, इसके एड्रेस कैलकुलेशन। क्या बोला?
हाँ, अभी जो पढ़ा रहे हैं उसमें एड्रेस कैलकुलेशन हम आपको बोलेंगे रट जाओ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। रटने का मतलब थोड़ी देर के लिए बोलूंगा, लेकिन मेरा इस सेशन ऐसा है कि मैं इसमें एड्रेस कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। कैलकुलेट कैसे आया वो भी मैं बताने वाला हूं, ठीक है। तो अभी फिलहाल जो वीडियो देखने के क्रम में आप बोलेंगे हाँ होता है इतना एड्रेस, लेकिन थोड़ी देर आगे बढ़ने के बाद पीडीएफ में तो आपको मैं एड्रेस कैसे कैलकुलेट होता है वो भी सिखाऊंगा, ठीक। आइए अपने टॉपिक पे बात करते हैं हम लोग, ठीक है, कि हम लोग पढ़ कहाँ रहे थे और देख कहाँ रहे थे। आइए सर, तो फिलहाल सबसे पहले ट्रैप के बारे में पढ़िए। ये ट्रैप के बारे में लिखी गई 5 इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप इनको ठीक से पढ़िएगा तो उम्मीद है मैंने सारी बातों को आपके सामने बता रखा है, ठीक है। इट इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट इन माइक्रोप्रोसेसर 8085, करेक्ट। माइक्रोप्रोसेसर में कुछ भी होगा सबसे पहले कौन दौड़ेगा, कुछ भी होगा मतलब किसी काम को रोकने की बात होगी। लेकिन ट्रैप कभी भी हर समय नहीं जाता है, वो इमरजेंसी पर्पस या पावर फेलियर के केस में जाएगा। अरे हाँ जी, हाँ, इट इज ए नॉन मास्केबल इंटरप्ट, मतलब ये किसी भी ईआई और डीआई कमांड से कंट्रोल नहीं होता है। पढ़े हम लोग अच्छे से समझ गए हैं सर, ठीक है। मींस दिस इंटरप्ट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय यूजिंग इंस्ट्रक्शन ईआई और डीआई, अच्छे से लिखा भी है क्यों ऐसा। इट इज वेक्टर्ड इंटरप्ट, वेक्टर्ड मतलब इनका अपना घर है। अरे अपना घर, अगर मैं ट्रैप को खोजने जाऊं तो बोलेगा फलानवा एड्रेसवा में जाइए ना, वहां ट्रैप रखा हुआ है, वो एड्रेसवा से ट्रैप को बुला सकते हैं। यानी इसका एड्रेस लोकेशन है और उसका एड्रेस लोकेशन का वैल्यू है 0024। मैंने अभी बोला है, अभी आप एड्रेस को जैसे मैं बोलूंगा रट लेना है। कैसे 0024 आता है ये मेरा काम है, मैं थोड़ी देर में आपको इसे एक्सप्लेन करूंगा। 0024H कैसे आता है मैं दिखाऊंगा आपको। अरे हाँ जी, चलिए आगे, ठीक है। इट इज ए वेक्टर्ड इंटरप्ट बता दिए, वेक्टर्ड मतलब लोकेशन होता है, इसका लोकेशन ये हुआ। इट इज ए पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड इंटरप्ट एंड लेवल ट्रिगर्ड, मतलब ये एक ऐसा इंटरप्ट है क्योंकि इमरजेंसी पर्पस के लिए यूज किया जाता है, तो कहा गया कि आप कभी भी ऑन हो जाइए। तो अभी तो हम लोग पढ़ रहे थे एज और लेवल, उसमें दो ही तो थे, एज और, अगर हम लेवल करेंगे तो एज ट्रिगरिंग नहीं होगा, या एज करेंगे तो लेवल ट्रिगरिंग नहीं होगा। मतलब अगर मैं जो ट्रिगरिंग करूंगा वही ट्रिगरिंग होगा। लेकिन ये कहा गया आप इमरजेंसी पर्पस के सिग्नल हैं तो आप किसी भी जगह ट्रिगर्ड हो सकते हैं। आप एज में भी ट्रिगर्ड हो सकते हैं, लेवल में भी ट्रिगर्ड हो सकते हैं, और एज में दो आते हैं, नेगेटिव एज और, हाँ, इसलिए कहा गया भाई ट्रैप आप इमरजेंसी पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं, इसलिए आप एज ट्रिगर्ड भी होंगे। अरे पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड इंटरप्ट एंड द लेवल ट्रिगर्ड, लेवल ट्रिगरिंग, दोनों ट्रिगरिंग से आप ऑन होने के लिए रखते हैं। नेगेटिव एज ट्रिगरिंग में नहीं लिखा है, हमेशा खाली पॉजिटिव और लेवल ट्रिगरिंग में ऑन हो सकते हैं, करेक्ट। तो ये एक छोटा सा पॉइंट था और ऐसा ही पॉइंट अब सबके लिए है। तो पहला प्रायोरिटी, अगला वाला में क्या पढ़ेंगे, सेकंड प्रायोरिटी क्या पढ़ेंगे, अगला वाला मास्केबल है कि नॉन मास्केबल वो पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरा वाला में वेक्टर्ड है कि नॉन वेक्टर्ड हो पढ़ेंगे, वेक्टर्ड होगा तो उसका एड्रेस भी मिलेगा, अरे हाँ जी। और चौथा कि इसके द्वारा ट्रिगरिंग होता है, ए लेवल या एज। अगला में भी यही होगा, पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। पहला अगर समझ गए हैं पांचों तो पॉइंट अगला में पढ़ के देखिए क्या लिखा है जी, पढ़ो 7.5। इट इज द सेकंड प्रायोरिटी इंटरप्ट, करेक्ट। इट इज द मास्केबल इंटरप्ट, मींस दिस इंटरप्ट कंट्रोल्ड बाय यूजिंग इंस्ट्रक्शन ईआई एंड डीआई। हाँ जी सही है सर। इट इज ए वेक्टर्ड इंटरप्ट, मतलब इसका भी अपना एड्रेस घर है और इसका एड्रेस लोकेशन होता है 002CH 00, फिर अभी बोले, अभी एड्रेस देख लीजिए, थोड़ी देर में मैं एड्रेस का कैलकुलेशन बताऊंगा। इट इज ए पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड इंटरप्ट, नॉट लेवल ट्रिगर्ड, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड। आगे बढ़ते हैं, RST 6.5 के बारे में बात करें तो इट इज ए थर्ड प्रायोरिटी इंटरप्ट, इट इज ए मास्केबल इंटरप्ट, मींस दिस इंटरप्ट कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग ईआई एंड डीआई। अरे हाँ जी, इट इज ऑल्सो वेक्टर्ड इंटरप्ट, इट्स लोकेशन इज 0034H। अरे हाँ ठीक है, इट इज ए लेवल ट्रिगर्ड इंटरप्ट, यहां से लेवल हुआ। पहला वाला था पॉजिटिव एज और लेवल, पॉजिटिव एज और, हाँ जी याद आया। दूसरा वाला था सिर्फ एज, सिर्फ एज, अरे हाँ जी 7.5 सिर्फ एज। फिर तीसरा वाला से लेवल शुरू हो जाता है, क्या लेवल। चलिए लेवल ट्रिगरिंग, अब सब लेवल होगा। आइए सर, चौथा 5.5 में भी कोई चेंजिंग नहीं, खाली प्रायोरिटी चेंज होता है। फोर्थ बाकी सब सेम, अरे एड्रेस चेंज होगा, अरे हाँ जी क्योंकि वेक्टर इंटरप्ट है। आइए INTR में सर बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। इट इज ए फिफ्थ लास्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट ऑफ माइक्रोप्रोसेसर 8085। हाँ जी, इट इज ए मास्केबल इंटरप्ट। आगे सब ऊपर क्या था, नॉन मास्केबल था ना, अच्छा अच्छा ये मास्केबल ही है, सॉरी कंट्रोल होता है, हाँ हाँ ये नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट है, मेरे दिमाग से निकल गया, ठीक है। नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट, इट इज ए लेवल ट्रिगरिंग इंटरप्ट। बाकी सब 3 ठो लेवल होता है, बाकी 2 ठो एज, एक एज और लेवल होता है और एक एज होता है।
तो 5 इंटरप्ट के बारे में सीखे। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हमको नहीं समझ में आया सर एड्रेस कैलकुलेशन कैसे होता है, तो अगला हेडिंग यही डाला हुआ है माइक्रो प्रोसेसर में कि एड्रेस कैलकुलेशन आप कैसे करते हैं सर माइक्रो प्रोसेसर में बताइए। तो एड्रेस कैलकुलेशन आपके सामने दिख रहा है। खैर ये देखने से समझ में तो नहीं आता है, कौची कौची कर दिए हैं, गुना भागा जोड़ घटाओ, ये सबको मैं अभी करके दिखाऊंगा आपके बोर्ड में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद आप बोलिएगा हाँ सर समझ में तो आ गया। चलिए तो हम लोग एड्रेस कैलकुलेशन किसी भी इंटरप्ट का लेके जाते हैं, चले? हाँ जी, हाँ चलते हैं। मैं आपको यहाँ कहानी भी सुनाऊंगा, एक बहुत ही सुंदर कहानी, ठीक है, जो समझ में आएगा। अभी आपको फिल्म देखे थे हम लोग रोबोट, क्या? उसके बाद दूसरा फिल्म आया, कौन आया? 2 यस, रोबोट 2.0। रोबोट, कभी सोचा कि रोबोट 2.0 क्या होता है? दूसरा वर्जन, ठीक, तो दूसरा वर्जन रोबोट 2 खाली लिखता, 2.0 लिखने का क्या जरूरत था? जैसे अभी तुम पढ़ रहे हो RST 7.5, यहां भी पॉइंट आ गया, ठीक है। ये दिमाग सोचने वाला बात है, एग्जैक्टली ये क्या होते हैं इनको समझने की बात है। 2.0 होता है, वो नहीं होता है। हाँ बोल देता है, बोलने वाला बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, 0 बोलते हैं, 2.0 लिखा है, ठीक है। आइए तो आपका एक और राज की बात मैं शुरू करता हूं बताना। हम लोग के पास हार्डवेयर इंटरप्ट कितने थे तुम बताना जी, एक एक करके बोलना कौन कौन। सबसे पहले ट्रैप है ना जी, हाँ राज की बात सुनना। RST बोलो 7.5, RST 6.5, RST, वेरी गुड, आगे बोलो INTR, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक अच्छी बात, मैं राज की बात ये बताने वाला हूं कि आज के बाद आप ट्रैप तो बोलेंगे ही, वो तो उसका नाम ही है, इसका दूसरा नाम होता है RST 4.5, याद रहेगा। कभी कभी इस नाम से भी दे देता है, तो ऐसे नहीं कि कंफ्यूज हो जाएगी। RST 4.5 आज तक पढ़वे नहीं किए सर, कौची था, ट्रैप को ही कहते हैं RST 4.5। यस सर, बोलो यस सर। हाँ ऐसे ही बोलेगा तो हमको ध्यान रहेगा कि तुम लोग हाँ जिंदा है, ठीक है। पता नहीं चलता है तुम लोग सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। हाँ जी RST 4.5। चलिए RST जब 4.5 समझ में आ गया तो आप समझाइए सर, एड्रेस निकालने के लिए सिखाइए, एक सिखाएंगे बाकी आपको फोटोकॉपी से दिखा देंगे, ठीक है, यही तो है फोटोकॉपी का कमाल, है ना। हाँ जी, आइए बताओ जी, पहले देखो पोची को लिखा 7.5, क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करना है हम उन माइक्रो प्रोसेसर के बिट से जितना बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। कितना बिट का माइक्रो प्रोसेसर है? यस 8 बिट का। अगर दूसरा माइक्रो प्रोसेसर 16 बिट का होता तो 16 से गुना करते, 32 बिट का होता तो 32 से गुना करते, लेकिन फिलहाल 8085 के लिए पढ़ रहे तो 8085 कितना बिट का माइक्रो, यस पहले 8 से मल्टीप्लाई करते, मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 8 5 40 के 0, अरे हाँ जी 8 7 56, 56 56 4 60, 6 पॉइंट है ना, होगा जी 60 होगा ना जी। ये जो मान आया ये डेसिमल वैल्यू होता है, क्या होता है? यस कौन वैल्यू होता है? हाँ लेकिन हम लोग का जितना एड्रेसवा होता है वो कौन कौन नंबर से? हेक्साडेसिमल में होता है। तो अचानक याद आया डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कैसे बदलेंगे। देखो ना जी, देखो ये 60 नाम का एक संख्या है जो डेसिमल है, और इसको हेक्साडेसिमल में कैसे बदलेंगे? कभी ना कभी कोई ना कोई सर पढ़ाई किए होंगे। हाँ भुला गया जी, अब बताइए इसको 16 से भागा देते हैं क्या? नहीं गुना करते हैं, उनको नहीं मालूम, भागा देंगे ना, ये गुना करेंगे। भाई रे कैसा लड़का लोग, देखो 5वां सेमेस्टर आ गया, यही सब कंफ्यूजन हो जाता। 16 से इसको भागा देंगे, क्या देंगे? हाँ तो 60 को गुना करने के लिए इधर से इधर बदलते तब होता। 16 से भागा दीजिए सर, 16 से भागा देंगे, 16 चौके 64, नहीं 16 तिया 48, 48 16 तिया 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60, कितना हो गया? 12, कितना? 12 लिखेंगे, लेकिन 12 को 12 नहीं लिखते हैं, हेक्साडेसिमल की दुनिया में C लिखते हैं। क्या लिखते हैं? याद आया? यस सर। अब भागा नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। और आपको कोई ना कोई टीचर सिखाए होंगे, अरे बउआ इनने से उन्ने एरो मार्क लगा देना, याद आया? इसका मतलब इसका वैल्यू कितना आ गया? 3C, तो इसका आंसर होगा 3C, कितना? फिर अचानक याद आया, अरे सर माइक्रो प्रोसेसर में तो एड्रेस 16 बिट का होता है, और आप 2 को लिखे तो 2 को घर वाले से लड्डुआ लगा देंगे। हाँ जी, घर वाला लड्डू फ्री में मिलता ही है, 2 लड्डू लग गए,
क्या लगता है? अच्छा, अरे तो पॉकेट में लेके चलो यार, ठीक है। लड्डू के हम राजा, हमसे मांग लो, जितना लड्डू बोलेगा लीजिए, लड्डू लेते हैं, ठीक है, ढेर सारा लड्डू मिलते रहेगा। तो 003C कम लाता होगा ना घर से, और बांट के नहीं खाता होगा, इसीलिए खत्म हो जाता है, ठीक है। अब 4 को लड्डू लाएगा, उसमें चारों के चारों छिपा के खाता होगा, ठीक है। हाँ तो बाबू 003C किसका है? 7 RST 7.5 का एड्रेस हुआ। अरे सर, एक लड़का बोला हम नहीं मानते हैं, बोले चलो ना दिखाते हैं तुमको, आ जाओ एड्रेस में, हम लोग अपने फोटोकॉपी में चलते हैं, आपको वहां पर नजर आएगा, ठीक है। चलो हो गया, ज्यादा दिन ज्यादा इसमें डेटा स्टोर हो गया, देखिए देखिए, आई छोड़ो इसको, 7.5 पे आ रहे हैं। 7.5 को 8 से गुना किए 60 हुआ, डेसिमल नंबर हेक्साडेसिमल 003C। अब ऐसे ही सबको कीजिएगा तो कुछ ऐसा ही नजर आएगा, कर लीजिएगा। मैंने 4.5 से लिया, फिर 5.5, 6.5, 7.5 INTR। हालांकि मतलब सीरियल वाइज मैंने लिखा नहीं, जानबूझ कैसे लिखा कि एक ट्रिक बन जाता है। देखो 24 है, 24 2C है, 24 में 10 जोड़ो 34, और 2C में 10 जोड़ो, बस ट्रिक है। देखिए दो जोड़ा गया है 10, ऐसे मत कर देना एग्जाम में, ये आपको समझाने के लिए 10 है, उसमें भी ऐसे ही आएगा। किसमें? अभी सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, किसी भी इंटरप्ट का एड्रेस निकालना होगा, तरीका यही है। सर सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर इंटरप्ट कितने थे? 8, RST0, RST1, RST2, RST3, RST4, RST5, सब का एड्रेस निकालना। चलो जी, ए लड़का इधर देखो तो 5 मिनट के लिए सॉफ्टवेयर इंटरप्ट की तरफ चलो। सॉफ्टवेयर RST0, तो 0 गुना 8 बराबर 0, 0 डेसिमल, डेसिमल इसका 0 का 0 रहेगा। अरे भाई 10 से छोटा जितना रहेगा तो उतने मान रहता है, हाँ या ना? हाँ सर, तो 1 गुना 8, 8, 8 10 से छोटा है, और हेक्साडेसिमल 0008 होगा, ये बदलाएगा। अच्छा ठीक, 8 दूनी 16 ही बदलाएगा सर, अरे बदलाएगा। 16 से 16 को भागा, डेसिमल है तो 16 को 16 से भागा देंगे ना हेक्साडेसिमल में जी, एक जीरो आएगा। 16 एक कम 16, शेष 0। हम ऐसे ऐसे मुंह से बोलते जा रहे हैं, हाँ हाँ बोल रहे हैं, बाद में बोलना सर हमको समझ में नहीं आया। आ रहा है समझ में, 0010, बाकी नहीं समझ में आ रहा है तो कन्वर्जन आपको देखना पड़ेगा। आई सर 8 ये 24, 24 डेसिमल है, और हेक्साडेसिमल 0018, उसी तरह से 8 चौका 32, इतना आ गया। सबको अच्छे से देखिए, ऊपर से नीचे तक देखे। अब आप गौर से देख रहे होंगे, पूरा पूरा का पूरा RST7 तक है हमारा, थोड़ा छोटा और करेंगे तो सब दिखने लगेगा, एकदम दिख रहा होगा अच्छे से। आप गौर से देखेंगे, 0, 8, 10, 18, 8, 10, 18, 0 में 10 जोड़े, अरे हाँ जी, 8 में 10 जोड़े 18, 18, 10, 28, 28, 10, 38, ठीक है। 8 0 में 8 में 10 जोड़े, सॉरी 0 में 10 जोड़े, 10 के 20 जोड़े, 20 के बाद 30 जोड़े, नहीं समझ में आया, एक ट्रिक बन गया, ठीक है। सब में 10 10 10 10, 8 8 जोड़ रहे हैं, 0 8 8 16 कहाँ आया? अच्छा 10, अच्छा 16, और 10 के बाद 18, अच्छा 18 8 26। तो ऐसे में देखने में जो अनजान लड़का होगा उसको प्रॉब्लम होने लगेगी। हम लोग जो रीजनिंग पढ़ते हैं ना, वो वाला हम पढ़ा दिए, रीजनिंग ये जो लिखा हुआ है रीजनिंग है, तो एग्जैक्टली आप इसको समझ गए, ठीक है। ये नहीं लिखना है, ये मैं समझने के लिए ट्रिक्स बताया कि ऐसे याद करना, ठीक है ना, कि इसको भी बनाने लग जाना 10 10 10, ये नहीं है। मैंने आपको सिर्फ एड्रेस कैलकुलेशन के लिए बताया, तो आपको पता चल गया सबका एड्रेस कैलकुलेशन। आज के बाद किसी का भी एड्रेस कैलकुलेशन आएगा तो गलती तो नहीं करोगे। मान लो RST 7.5 का एड्रेस निकालने के लिए कह दिया, तो सर रट के नहीं गए थे, याद नहीं था क्या जी? याद ही नहीं था तो कैसे लिखते? तो याद नहीं था तो हम याद तो करने बोले नहीं है, हमने बोला किसी भी चीज का एड्रेस निकालना होगा, उसको जितना बिट का माइक्रो प्रोसेसर से गुना कर रहा करो, वो डेसिमल में आएगा। क्या में आएगा? और डेसिमल वाले को हेक्साडेसिमल में एड्रेस में मेंशन करना है तो उसको हेक्साडेसिमल बदल देना है। अरे हाँ जी, यस, ठीक है। तो उम्मीद है मैंने आपको आज यहाँ पर, ठीक है, 2 इंटरप्ट और पढ़ाऊंगा, वेक्टर्ड और नॉन वेक्टर्ड, आगे चल के मिलेगा यहाँ पर। इंस्ट्रक्शन साइकिल छोड़िए, वेक्टर्ड और नॉन वेक्टर्ड कौन 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 कौन, वो नहीं मिला कहीं पर। जिनका एड्रेस लोकेशन होता है उसे वेक्टर्ड कहते हैं, जिसका एड्रेस लोकेशन होता है उसको, और जिसका एड्रेस लोकेशन नहीं होता है उसे नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट INTR का होता है। INTR याद रहेगा? हाँ हाँ हाँ, है ऊपर होगा, हमको लगता है छूट गया तो 1 2 लाइन मेंशन कर दीजिएगा। हमको लग रहा है वेक्टर्ड नॉन वेक्टर्ड होना चाहिए। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हुआ, ठीक है, नॉन मास्केबल मास्केबल हुआ, रुको ना जी, इतने है, हाँ तो कोई बात नहीं, तो यहाँ लिख देना, ठीक है, अपने से थोड़ा बनाना। वेक्टर्ड में लिखना an interrupt which contained their own address location, contain their own address location is called vectored interrupt। vectored interrupt में सबको लिख देना except INTR, ठीक है, except
INTR is a vector interrupt. Non-vectored, ठीक है, an interrupt which do not contain their own address location. बस 2 लाइन का डेफिनेशन है। जैसे इसका एग्जांपल कौन होगा? INTR। बस तो अब बताओ मास्केबल में कौन था? नॉन मास्केबल में कौन था? ट्रैप को छोड़ के सब मास्केबल। तो ये दोनों तो अच्छे से याद हो गया। और वेक्टर नॉन वेक्टर्ड में कौन हुआ? INTR। बाकी सब क्या हुआ? वेक्टर्ड। करेक्ट, ठीक है। बाकी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आप पढ़े, एक 5 होता है और एक 8 होता है। यहां पर मैं इंटरप्ट को खत्म करता हूं। इंटरप्ट आपको मजा आया होगा, उम्मीद है पूरा समझ गए होंगे, एक एक चैप्टर, एक एक पॉइंट, एक एक लाइन किताब का। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। मैं आपको अगले क्लास में ले जाऊंगा, उसका नाम है टाइमिंग डायग्राम। और ये माइक्रो प्रोसेसर का, आपके माइक्रो प्रोसेसर का जितना सिलेबस है वो भी आखिरी टर्म है, आखिरी चैप्टर है। हालांकि नहीं लिखता है सब अंदर में सिलेबस के अंदर, लेकिन हमें पढ़ लेना ठीक रहेगा। आप पढ़ लीजिएगा तो आपके नॉलेज के लिए अच्छा रहेगा, काम आता है, ठीक है। तो हम लोग अगले क्लास में टाइमिंग डायग्राम को देखेंगे, और टाइमिंग डायग्राम खत्म हो जाएगा तो हम लोग सीधे छलांग लगाएंगे 8051, है ना, जो माइक्रो कंट्रोलर होता है। आज इतना ही, थैंक यू, अगले क्लास में मिलते हैं।